गेट्स तो बहुत सारे रास्ते इन्होंने चोर रास्ते उन्होंने बनाए हुए होते हैं। अजीब स्मेल है यहाँ पर। बाबा क्या तैयार हो रहा है? मिर्ची तैयार हो रही है। ये क्या है? मसाले में डाल। मसाले में डालना चाहिए? नहीं डालना। यहाँ पूरा दिन जूतों के साथ चलते हो। एक मिनट शट अप। आपकी फैक्ट्री रजिस्टर्ड है? अभी तो खोले हुए टाइम ही क्या हुआ है। गफलत है हमारी तरफ से, ऐसी बात। अच्छी बात है कि आप एडमिट करें, बहुत अच्छी बात है। रमज़ान शरीफ में जहां लोग इबादतों में मशगूल होते हैं, दूसरी तरफ खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। खुसूसन बड़े शहरों में जहां सहरी और अफ्तारी में लोग बाग घरों से निकलकर होटलों और रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं। ऐसे में पकवानों के लिए मसाला जात की मांग में भी इजाफा हो जाता है और यही वो मौका होता है जब नाजायज मुनाफाखोर न सिर्फ इन मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, बल्कि मिलावट शुदा मसाला जात भी मार्केट में आम हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूँ सद्दाम तुफैल हाशमी। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे नाअक़बत अंदेश लोग जो महज चंद रुपए कमाने की खातिर किसी भी तरह की जालसाजी से गुरेज नहीं करते और वो ये भूल जाते हैं कि उनकी ये जालसाजी इंसानी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है। उन्हें महज रुपए की पैसों की ख्वाहिश होती है और वो इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि वो जो भी प्रोडक्ट्स जाली प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करें उसका नुकसान पहुंच रहा है आम लोगों को। स्पेशली बच्चे और बूढ़े ज़्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस पावर कम होती है। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया है, हमने उन्हें आगाह किया कि उनके इलाके में ऐसी फैक्ट्रीज़ मौजूद है जहाँ पर मसाला जात बग़ैर लाइसेंस के बग़ैर रजिस्ट्रेशन के तैयार किए जा रहे हैं और ये फैक्ट्रीज़ रहायशी इलाकों में कायम है जो एक कानूनन जुर्म है। और इसके साथ साथ ये मसाला जो तैयार किए जा रहे हैं इनमें जो अज्जा शामिल किए जा रहे हैं वो इंतहाई मुज़र इंसानी सेहत के लिए और उसमें मुख्तलिफ अज्जा यानी कपड़ों का कलर शामिल कर दिया जाता है, भूसा शामिल कर दिया जाता है और इस तरह के उसमें अज्जा शामिल कर दिए जाते हैं। लेकिन जब वो मसाला जात पैकिंग में मार्केट में दस्तयाब होते हैं तो इस्तेमाल करने वाले को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि जो वो शय जो प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहा है वो कितनी डेंजरस है, इंसानी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है। शहर कराची में मसाला जात की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मिलावट करने वालों ने भी अपने काम में तेजी कर दी थी और इसी तेजी से गिरफ्त टीम को भी अवाम की तरफ से इन जाली मसाला जात की फैक्ट्रियों और कारखानों के बारे में शिकायत मौसूल हो रही थी। गिरफ्त टीम ने अपने इन्फॉर्मर्स को मुतहर्रिक किया और चंद ही दिनों में ऐसे कारखाने सामने आने लगे जहाँ 2 नंबर और मिलावट शुदा मसाला जात बहुत ही सस्ते दामों दस्तयाब थे। अच्छी वाली 200 रुपए और दूसरी 180। यहाँ पे है, दिखा सकते हैं। यहाँ पर लड़का भी है, मैं आपको बता दूंगा। इस कारखाने नुमा जगह में हर तरफ मसाला जात फर्श पर पड़े नजर आ रहे थे जिन्हें बाकायदा झाड़ू मारकर एक तरफ जखीरा किया जा रहा था और वहीं चप्पल समेत मजदूर काम करते नजर आ रहे थे। साथ ही साथ खुले अल्फाज में 2 नंबर मसालों का कारोबार जारी था। इस कारखाने में छत से लेकर फर्श तक हर कोना 2 नंबरी और गिलाजत का नमूना पेश कर रहा था। तमाम मामलात के सामने आने के बाद मरहला था इन मिलावट खोरों के खिलाफ ऑपरेशन का और इसके लिए राब्ता किया गया असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया डॉक्टर गुलाम मोहम्मद खोरेजो से। इस वक्त आप ही के इलाके में ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद है, एक तो रजिस्टर्ड नहीं है, रहायशी इलाकों में कायम है और वो ऐसे मसाला जात तैयार कर रहे हैं कि जो मार्केट में आते हैं तो बहुत खूबसूरत पैकिंग्स में होता है। इस्तेमाल करने वाले को नहीं पता कि उनमें शामिल क्या किया गया है, लेकिन उनमें जो अज्जा शामिल किए जा रहे हैं वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये लोग वो हैं जो भी काम करते हैं अमूमन छुप के करते हैं। ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के किसी भी रिकॉर्ड में उनका कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको देख के हमें पता चल सके कि किस फैक्ट्री में क्या बन रहा है। सो कल्प्रिट्स हैं दे आर और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में KMC के फूड डिपार्टमेंट से राब्ता किया गया लेकिन उनकी तरफ से किसी भी अफसर ने कोई मुस्बत जवाब न दिया। यहाँ तक कि असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मोहम्मद के तहरीरी लेटर के बावजूद KMC फूड डिपार्टमेंट की तरफ से उनका कोई नुमाइंदा सामने न आया। सरकार ने अपने फूड इंस्पेक्टर्स जो हैं वो डेप्यूट किए हुए हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, वो अमूमन इस चीज़ों को चेक करते हैं, लेकिन ये नाअहली है फूड डिपार्टमेंट की जिसकी वजह से इस किस्म के केसेस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, फूड डिपार्टमेंट के अमले से भी मुस्तकिल रब्ता किया जा रहा है, हमारी टीम ने भी रब्ता करने की कोशिश की, आप भी रब्ता करें मगर उनका भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, क्या वजह हो सकती है इसकी? मे बी उनकी इन्वॉल्वमेंट हो और मे बी
कोई और रीज़न भी हो सकता है। हम इनके साथ जाएंगे। फैक्ट्री की लोकेशन की निशानदेही हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही होती है कि हम फ़ौरन ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि निशानदेही कर दी जाए तो हमारी दरमियान ऐसा अमला मौजूद होता है या कोई ना कोई ऐसा अमले में लोग मौजूद होते हैं जो इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इसलिए हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोकेशन को पहले डिस्क्लोज़ नहीं करते। मूव करेंगे यहाँ से उन फैक्ट्रीज़ की जानिब, ताकि उन फैक्ट्रीज़ में जो गैर कानूनी काम हो रहा है वहाँ पर जाके असिस्टेंट कमिश्नर साहब वो देख लें और एज अथॉरिटी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बल्दिया इलाके मूव करें। पुलिस फोर्स को साथ लिया गया है क्योंकि बल्दिया का इलाका, यहाँ पर क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा टेररिज्म के हवाले से भी ये इलाका अक्सर हाईलाइट रहा है। जितना बल्दिया के इलाके में आप अंदरून इलाके की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर सिचुएशन उतनी टिपिकल होती जाती है और ख़ास तौर पर जब इन क्रिमिनल्स के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाती है तो इन्हें अहले मोहल्ला की, अहले इलाका की सपोर्ट हासिल होती है और इसके साथ साथ उन अनासर की कि जिन्हें ये अमाउंट पे करते हैं, जिन्हें ये भत्ते के नाम पर पैसे देते हैं, वो भी इन्हें सपोर्ट करते हैं। और बाज़ बार रेजिस्टेंस ऐसी भी होती है कि बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है। हम उस फैक्ट्री में पहुँच चुके हैं और अब फैक्ट्री के अंदर हम मूव करेंगे। बाहर से आइडिया नहीं हो पाता कि यहाँ पर फैक्ट्रीज मौजूद है। आगे की जाने पीछे जाने गेट्स भी मौजूद होते हैं और ये लोग फरार हो जाया करते हैं। बहुत सारे गेट्स और बहुत सारे रास्ते इन्होंने, चोर रास्ते इन्होंने बनाए हुए होते हैं। ये गेट से अंदर दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल है और यहाँ पर ये मसाला वगैरह तैयार किया जा रहा है। स्मेल बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ शॉपर्स धो के रखे गए, शायद ये सप्लाई होने वाले हैं। बोरियों में भी मसाला मौजूद है। आप हैं यहाँ पर मौजूद? इंचार्ज आप है? इंचार्ज मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। अच्छा, क्या क्या काम है आपका? मजदूरी में आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी में ये काम करता हूँ, ये मसाला पीसता हूँ बस। अच्छा, मसाला क्या है? ये मिर्चें हैं, मिर्ची है, धनिया है, हल्दी है, ये पीसा। ये तो रिहायशी इलाका है, यहाँ पर तो अलाउड नहीं है ऐसी फैक्ट्री। और ये हो सकता है अभी ये तो हर जगह पे लगी हुई है, उधर लगी हुई है, उधर लगी, ये इलाका में लगी हुई है। इस इलाके में हर जगह ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, हो रहा है भाई। इस मजदूर की ये बात शायद हमारे लिए और आपके लिए इंकिशाफ है, लेकिन केएमसी के फूड डिपार्टमेंट के लिए ये बात कोई नई बात नहीं। जब ये आम सा मजदूर ये बात जानता है तो केएमसी का फूड डिपार्टमेंट कैसे इस बारे में नहीं जानता होगा? कहाँ सप्लाई होता है ये मतलब कि व्यापारियों का, जैसे कि व्यापारी है ना मार्केट के, वो पिसवाते हैं हम लोगों से। इतनी स्मेल में आप लोग काम कर लेते? इतनी बदबू है यहाँ पर? बदबू में यार अभी क्या करें, मजबूरी है हमारी। तो हम तो मजदूर आदमी ने यार, हमको तो किधर भी काम मिलेगा तो करेंगे यार। ये रंग कौन सा शामिल किया जाता है? ये तो वो कलर है जो कपड़ों को कलर करने में इस्तेमाल होता है। नहीं, ये इसी के अंदर ये मतलब डालते तो है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कलर तो कपड़ों के इस्तेमाल का है, खाने का कलर तो नहीं है। वो कपड़ों का अलग है, ये खाने का ये अलग। ये लोग लेके आते हैं, सेठ लोग लेके आते हैं अपना, तो मजदूरी करनी है खाली बस यार। इसका कलर कुछ डिम है और उसका कलर कुछ तेज लाल है। हमारे सेठ को पता है, मेरे को नहीं पता। मैं नौकर आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ। ये क्या है? ये कलर है। ये कलर आप लोग इसी खाने की चीज़ में डालते हैं, मसाले में डालते हैं या अपने कपड़े वपड़े धोते हैं? ऐसे क्या करते हैं? मसाले में डालते हैं। मसाले में डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए, ये आप मानते हैं बात को? तो फिर आप क्यों डालते हैं इसको? सेठ का ही जो मसला है यार, हमारा तो कुछ नहीं, हम तो मजदूर है। ये क्या है? ये चाट है। ये चाट मसाला? हाँ। और क्या क्या है, खोल के दिखाइएगा आप। अजीब सी स्मेल है, चाट मसाला। पता नहीं कौन इसे इस्तेमाल करता होगा। इसमें शामिल तो कपड़ों का कलर और ये बिल्कुल सड़ा हुआ प्याज और ये सब कुछ इसमें शामिल किया जा रहा है। और क्या क्या है इसमें? ये तो हो गया चाट मसाला। ये चाट मसाला। और क्या क्या है? और हल्दी है। दिखाइएगा, हल्दी कैसे?
इसके साथ ही एक और इस तरह की फैक्ट्री मौजूद है और हमें इन्फॉर्मेशन है कि वो लोग भी जिस तरह यहाँ के ओनर्स और दीगर मुलाजमीन यहाँ से फ़रार हो गए, वो भी फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग पहले उस फैक्ट्री की जानिब जा रहे हैं क्योंकि इनको इत्तला मिल जाती है और यहाँ पर हम बात करेंगे। वहाँ पर गार्ड्स छोड़ दिए हैं, दोबारा वापस आएंगे। ये इस फैक्ट्री में हम दाखिल हो रहे हैं इस वक्त और ये भी मसालों की फैक्ट्री है। अजीब स्मेल है यहाँ पर। बाबा क्या तैयार हो रहा है? मिर्ची तैयार हो रही है और हल्दी धनिया मिर्ची वगैरह ये हम तैयार करते हैं। क्या क्या शामिल कर रहे हैं आप इसमें? इसमें कुछ भी शामिल नहीं कर रहे हैं। आप आइटम उठाओ, आप लेबॉर्ट्री में चेक करो। अच्छा, ये एरिया तो रिहायशी एरिया, यहाँ पर तो ऐसी कोई फैक्ट्री काम नहीं कर सकती। ये कमर्शियल पट्टी है। कमर्शियल पट्टी तो नहीं जी डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि ये कमर्शियल है। ये आपकी कमर्शियल पट्टी है। अच्छा चलें, लाइसेंस है हमारे पास, ट्रेड लाइसेंस। एक मशीन बंद कर, लाइसेंस भी देख लेते हैं। लाइसेंस दिखा दें, रजिस्ट्रेशन क्या है, ये प्रोडक्ट इसका कोई ना कोई नाम होगा, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट होगी बाबा, वो दिखा दें। पैकिंग के साथ प्रॉपर लाइसेंस होगा, लाइसेंस नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ये डॉक्टर साहब ये लाइसेंस है और ये चेक करें क्योंकि इसमें इस लाइसेंस में मेंशन कहाँ पर है और ये प्रोडक्ट कौन सी, प्रोडक्ट का नाम क्या है आपकी जो आप तैयार करें, इस ब्रांड का नाम क्या है? मसाले का नाम क्या है? मिर्ची धनिया हल्दी। मतलब तो मिर्ची धनिया हल्दी तो बहुत सारी कंपनीज तैयार करती हैं। हमारे सेठ को पता है, मेरे को नहीं पता। मैं नौकर आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ। आप यहाँ क्या काम करते हैं? मैं पिसाई का काम करता हूँ। इसमें शामिल क्या क्या करते हैं? कुछ भी शामिल नहीं करते। सिर्फ पीसते हैं। अच्छा, पीसने से पहले वाला मटेरियल आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल, ये मिर्ची पड़ी हुई है। क्या है? एसेंस। ये किस में शामिल करते हैं आप? ये बिरयानी मसाला खुरमे मसाले में इस्तेमाल होता है। ये अलाउड होता है एसेंस? ये आप क्यों शामिल करते कौन सी कंपनी कौन सी है? ये पार्टियाँ करवाती हैं, हम नहीं करते। पार्टियाँ करवाती हैं, ये लोग नहीं करवा सकते। लोग खाएं उसको। जो पार्टी आपको कहेगी डाल दो इसमें जहर डाल दो, आप जहर डाल देंगे तो फिर ये क्यों डालें? कौन सी पार्टी कहती है आपको? ये तो कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। पान की जड़ें हैं ये, पान की जड़ें चाट मसाले में? चाट मसाले। पता नहीं इनका फॉर्मूला के तो अभी बुलवा लेता हूँ। आप बुलवा लें, ऑनर को बुलवा लें आप। ये किसी से ये केएमसी डिपो, एक सेकंड, ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वालों ने इनको छोटी सी एक सनद दी है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर जब ये वेरिफिकेशन के लिए भेजी जाएगी तो ये खुद इदारा कहेगा कि ये जाली है। ये क्या है बाबा? ये फूड डिपार्टमेंट के सैंपल है। किस सिलसिले में लिए हैं उन्होंने सैंपल? सैंपल उन्होंने लिए हैं कि उन्होंने आके छापा मारा था, उन्होंने चेक किए, चेक करने के बाद उन्होंने हमारे सैंपल पास करके दिए। ये बात काबिल गौर है कि जहां खाने पीने की अशिया की बात आती है वहां फूड डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स इस तरह की शीशियों में सैंपल लेकर चले जाते हैं और फिर इस गंदगी में बनने और पिसने वाले मसाला जात के सैंपल पास भी हो जाते हैं। जो लेबोरेटरीज ऐसे सैंपल को पास कर दें, उन लेबोरेटरीज को खुद फेल कर देना चाहिए। अब ये मुझे नहीं मालूम, बाहर से दिए कि ये सील उन्होंने करके सारा कंप्लीट करके दिया हुआ। सब चेक करें, इसमें डेट मौजूद होगी। डेट क्या है इस पर? कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है कि क्या है। फूड डिपार्टमेंट ने यहाँ पर पहले भी कार्रवाई की है और शायद इसी वजह से आज फूड डिपार्टमेंट की जानिब से कोई यहाँ पर आने पर तैयार नहीं हुआ। हालांकि हमारी जानिब से भी लाइन रहा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी रब्ता करते रहे, हम लोग भी रब्ता करते रहे। फूड डिपार्टमेंट का कोई भी एहलकार यहाँ पर नहीं आया। छापा पड़ा हुआ है, आप फटाफट आओ। बोल दिया मैं, आ रहे हैं। इसके अलावा मसाला जो चाट मसाला आप लोग बनाते हैं, उसके अलावा कौन कौन से मसाले? एक तो धनिया पीस रहे हैं। धनिया पीस रहा हूँ, मिर्ची पीस रहा हूँ, हल्दी पीसता हूँ। कलर कुछ डिम है और उसका कलर कुछ तेज लाल है। ये फर्क क्यों? ये कल की पड़ी हुई है, समझ गए आप? कल की पड़ी हुई है, ये अभी बनाई ताज़ा माल है। ये मतलब अगर 1 साल तक मिर्ची पड़ी होगी तो वो लाल होती जाएगी और लाल होती जाएगी। आप ये कहना कर चाहते हैं? कलर जो है उसका खिलता जाएगा। बात कर रहे हैं आपने इसमें कलर मिलाया है, क्योंकि आप उठा लो उसको, कलर मिलाया तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। ये मैं आपको इतनी बड़ी गारंटी दे रहा हूँ। इसी दौरान इस पिसाई कारखाने का मालिक भी आन पहुंचा और अपनी मजलूमियत के गुन गाने लगा। अच्छा, ये बताएं कि आपके यहाँ पर क्या तैयार किया जा रहा है? मिर्ची धनिया हल्दी। मसाले का कोई नाम होगा? भी नाम नहीं, लोगों का माल आता है इसलिए। तो किसका माल आता है? कौन लोग हैं? उनका कोई ब्रांड नेम? नहीं, कोई ब्रांड नेम, कोई ब्रांड नेम नहीं। आपको पता है कि जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज है ये जुर्म है। दूसरा, यहाँ पर लोगों के घर है, रिहायशी इलाका है। तीसरा है कि जो एक फैक्ट्री का एनवायरनमेंट होता है
आपकी छतों पर शटरिंग है, वही प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, कोई प्रॉपर ड्रेसअप नहीं है, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है। मिर्चों में कलर क्यों शामिल किया जाए? कहाँ है कलर? वो बेलचा लाकर दिखाइएगा, बताओ बेलचा, ये दिखाइएगा प्लीज। ये बताए क्या है? ये देखें, कहाँ है कलर? ये क्या है? ये मिर्ची होगी भाईजान, ये होगी नहीं, ये मिर्ची है। कलर हम चलाते ही नहीं है भाई, दिखा दे, ये मिर्ची नहीं है। कलर होए तो बताओ ना हमको। तुम बोलो ना काम करा है, काम करा है, काम करा। मैं आता हूँ, काम बता देता हूँ कि मैंने काम क्या करा है। मेरे को बताओ टोटल काम कितना करा है? 65,000 रुपये। खर्चा कितना हुआ? 35,000 रुपये। 30,000 रुपये जो मजदूर को देने मजदूरी। अब एक और मैं आपको बता दूँ, एक और अभी तक मैंने रमज़ान से अभी तक मैंने काम क्या करा है मेरे को तुम बताओ। ये तारीख देख लो, 30 तारीख से लेके 30 सही है, और ये 13 तारीख मैंने काम ही नहीं करा। मेरे को काम ही नहीं है, मैं क्या करूँ मेरे को तुम बताओ। मैं ऐसे ही बैठा हूँ अल्लाह का नाम लेके, क्या करें? नीचे जूतों के साथ चलते हो, झाड़ू से तुम मसाले को उठाते हो, ये गलत काम नहीं है। इसमें मिट्टी डलती होगी, ऊपर देखो जाले कितना कचरा पड़ा हुआ है तुम्हारा, वो गंदी तुम्हारी खटाई पड़ी हुई है, उसको पीस के चला रहे हो, ये गंदा काम नहीं है। और यहाँ से होशियारी दिखाते हो कि मैं गलत काम नहीं करता। 7 रुपए की पिसाई कर रहा हूँ किलो पे 7 रुपए की पिसाई कर रहा हूँ, और यही काम कर रहा हूँ बस। 2 नंबर काम नहीं करता। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, अगर कोई कुछ भी लाएगा आप शामिल कर देंगे? और शामिल कैसे करेंगे? कलर होगा, भूसा होगा, कभी नहीं करेंगे भाई। 2 नंबर काम नहीं, खुला काम करते हम। कोई 2 नंबर काम नहीं, बन करके नहीं। यहाँ लोग लेने आते हमारे पास, लोग धनिया मिर्ची हल्दी, लोग पाव 10-10 रुपए का लेने आते हैं। मेरी हालत ऐसी खराब हो गई कि कचरा कुंडी वैसे मैंने बंद कर दिया काम। मैं आपको बता रहा हूँ, फूड वाले मेरे पास आते, सिंपल मेरा उठाए जाते। सही है, सीधी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, फूड वाले आते, मेरा सिंपल उठा देते, देते, सिंपल क्लियर कराते, सिंपल पास हो जाता है। और क्या होता है, सिंपल पड़ा रहता है। सैंपल क्लियर कैसे होता है, पास कैसे होता है? फूड डिपार्टमेंट ले जाते, खुद ही ले जाते और बिल भर देते, चले जाते। ये तो मेरा लाइसेंस भी मेरे को बीच में बना। पैसे भी देने पड़ते हैं आपको? पैसे तो देने पड़ते हैं, इसकी फीस जो होगी फूड वाले की फीस, पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको। क्या कौन सी कितने देने पड़ते हैं आपको? जो भी इनकी फीस होती है वो लेते हैं। कितनी होती है नॉर्मल? 350 रुपये की सैंपल के हिसाब से होता है। 3 सैंपल उठाओ, 4 सैंपल उठाओ। ये तो मैंने लाइसेंस बना के ले गया। अब ये लाइसेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे को बाद में पता पड़ा। मेरी एक बात सुनो, इसकी कीमत 25 रुपये की। इसकी लाइसेंस की 25 रुपये में लाइसेंस मिल गया? मैं बता रहा हूँ, मगर 5,000 मैंने दी। फूड डिपार्टमेंट। जमीन किसकी है? ये प्लॉट किसका है? आपका है, किराए का? ये घर का प्लॉट है या फैक्ट्री का प्लॉट है? इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल के साथ इंडस्ट्रियल है। सामने बच्चों के खेलने का पार्क बना हुआ है, आपने यहाँ इंडस्ट्री बनाई हुई है। आप कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल है। 5,000 रुपये में आप यहाँ पे सर्टिफिकेट ले आते हैं, कहते हैं ये इंडस्ट्री है। इधर आए, आप कहते हैं हम गलत काम नहीं करते। मुझे ये बताओ कि ये लाइट कलर में है, वो लाइट है, वो डार्क कलर में है। ये आप लोग गलत काम नहीं करें। यहाँ पूरा दिन जूतों के साथ चलते हो। 1 मिनट, शट अप। नीचे जूतों के साथ चलते हो, झाड़ू से तुम मसाले को उठाते हो, ये गलत काम नहीं है। इसमें मिट्टी डलती होगी, ऊपर देखो जाले कितना कचरा पड़ा हुआ है तुम्हारा, बाहर कचरा कुंडी है, गधों गट पता नहीं क्या क्या गंदगी पड़ी हुई है, उस जूतों के साथ नीचे आते जाते हो। ये तुम लोग गलत काम नहीं कर रहे हो। वो गंदी तुम्हारी खटाई पड़ी हुई है, उसको पीस के चला रहे हो, ये गंदा काम नहीं है। और यहाँ से होशियारी दिखाते हो कि मैं गलत काम नहीं करता। ये इसमें चूहे खा गए हैं, इसको देखें। अब ये आपका नया है या पुराना है ये मसाला, ये बताएं। क्या किया डॉक्टर साहब? आप 2 घंटे के अंदर अंदर थाने पे आएँ, ठीक है? मैंने फूड बल्दिया थाने पे आए जो आपके हदूद में लगता है। विदिन 2 आवर्स मैंने फूड इंस्पेक्टर को बुलाया हुआ है, उसको मैं इधर आपके साथ भेजूंगा। वो दोबारा आपकी यहाँ पे रेकी करेगा पूरी। अगर किसी किस्म की भी वो करता है, कोई भी इंडिकेशन देता है, तो आपके ऊपर FIR लॉन्च होगा। ये दोनों फैक्ट्रीज जहाँ पर वाक़ है वहीं पर कचरा कुंडी है और सामने बच्चों के खेल का मैदान है। ये रिहायशी इलाका है, सामने खेल का मैदान है और वो खेल के मैदान में बच्चे खेल तो रहे हैं, लेकिन वो भी एक उजड़ा हुआ मैदान है। ये भी एक अलमिया है, लेकिन उससे बढ़ गई कि ये कोई ये रिहायशी इलाका है। ये यहाँ पर इस तरह की फैक्ट्रीज कायम नहीं हो सकती। इससे कबल जिस कारखाने से कपड़ों को रंगने वाला रंग बरामद हुआ था, वहाँ वापस पहुँचे तो मालूम हुआ कि इस कारखाने के मालिक ने वो रंग की थैली वहाँ से गायब कर दी थी, जो बाद में उसी शख्स ने अपनी बाहर खड़ी मोटरसाइकिल से दोबारा बरामद की। जी, अभी निकाला। क्या नाम क्या आपका? शुएब साहब, लोग कुछ भी आपको शामिल करने को दे देंगे, आप शामिल कर देंगे? यार देखो, ये तो
पार्टी की क्लाइंट्स के ऊपर होता है। अब हम नहीं बोल सकते, वो जैसा बोलेंगे, हम तो नौकर आदमी, हम पीसते माल यहाँ पे, सही है। और देखो शेख साहब, आप पहली बात तो है कि आप नौकर नहीं, आप मालिक हैं। दूसरी बात यह कि अगर पार्टी आपको कुछ भी शामिल करने को कहे तो क्या आप शामिल करने से पहले ये नहीं सोचेंगे कि ये प्रोडक्ट्स इंसानों ने इस्तेमाल करनी है, और इंसान क्या कोई भी जानदार इस्तेमाल करे, क्या आप नहीं सोचेंगे कि उसकी सेहत के लिए कितनी डेंजरस है, कितना खतरा है उसकी जान को? जी वो बात तो सही है, लेकिन अब उनकी रिक्वेस्ट होती है, हम क्या करें। वो बोलते भाई इसको इस तरह बनाना है, वो जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। अच्छा, आप खुद कभी ये इस्तेमाल करते हैं? जी हमारे घर में यही इस्तेमाल होता है। आपकी फैमिली और बच्चे यही इस्तेमाल करते हैं? जी। जब आप खुद इस्तेमाल करते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि आपके बच्चों के लिए डेंजरस है, सेहत के लिए खतरनाक है, इसमें क्या कुछ शामिल किया? वहीं पर हम जूते लेके ये मसाला ये रखा हुआ है, दिखाइएगा, ये दिखाइएगा। यहीं पर सब लोग मूव कर रहे हैं, इन्हीं पर शूज़ आ रहे हैं सबके, इसी तरह सब इसके ऊपर से गुजर जाते हैं। सामने कचरा कुंडी है, गंद गिलासा सब इसमें शामिल हो रहा है, धूल मिट्टी शामिल हो। गवर्नमेंट की तरफ देखिए ऊपर नहीं, गवर्नमेंट ने कचरा कुंडी बनाएगी तो यहाँ डालते, सब ट्राली वाले जितने इलाके वाले वो यहीं डाल के जाते हैं। अब हम क्या करें? आपने भी तो रिहायशी इलाके में कायम कर रखी है, आप अगर फैक्ट्री एरिया में कायम करें तो आपको भी ये प्रॉब्लम शायद ना होती। अब ये बताएं कि आप ये प्याज क्यों डालते हैं चाट मसाले में? सर ये तो पार्टी अपना टेस्ट बनाती है, ये तो फूड आइटम है, तो डलता है इसलिए। फॉर्मूला इनका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं। मसाले में कभी मुझे बताएं कि गीली चीज़ डलती है? यार ये तो देखो ना, जो किसी एक मसाले में मुझे बताएं जिसमें प्याज डलती हो। आप ये मसाले का कारखाना है आपका, किसी एक मसाले में अगर प्याज डलती हो तो मुझे बताएं, तो मैं ओके कर देता हूँ कि चाट मसाले में प्याज डलती है। अपने अपने फार्मूले, अब अपनों को नहीं पता कौन किस फार्मूले से बनाता है मसाला। लोगों के अपने टेस्ट होते हैं, वो जिस तरह चाहे वो बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए तो कोई भी आपको ऑर्डर दे सकता है, लेकिन बनाने वाले आप हैं, जुर्म आप कर रहे हैं। क्योंकि जब स्नैप होता है, जब रेड होता है तो आपकी फैक्ट्री पे होता है, और फैक्ट्री में जो ये एक मशीन लगी हुई है, आप बना रहे हैं, चीज़ें पीस के दे रहे हैं, तो ये तो फिर आपकी जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि हम आपको अरेस्ट करेंगे इसमें। आपकी फैक्ट्री रजिस्टर्ड है? नहीं जिससे अभी तो नहीं है, नहीं, अभी तो खोले हुए टाइम ही क्या हुआ है, उससे पूछो बराबर। पहले रजिस्ट्रेशन होती है फिर फैक्ट्री खुलती है, ये नहीं होता कि पहले फैक्ट्री आप लॉन्च करते हैं फिर रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं होता। देखो ना, छोटा काम है, कभी खोलते कभी नहीं खोलते, पार्टियां आती है दे जाती है। छोटा काम नहीं है ये, इतनी सारी जो बोरियां मौजूद है, ये काम छोटा नहीं है। देखिए आप अर्न कर रहे हैं, का माल है ना, हमारा तो नहीं है। पार्टी आपसे फ्री में तो नहीं करवा रही, तो पार्टी को इतनी कमाई थोड़ी, पैसे वो देते होंगे आप? चंद रुपयों में ही काम होता है। ये जो कलर आप मिलाते हैं मसाले में, वो जायज़ है मिलाना? देखो ना, वो फूड कलर लेके आते हैं, हाँ या ना करें, जायज़ है कि नहीं है? अब वो तो जायज़ होगा ही ना, क्योंकि ले चलें इसको थाने पे, मोबाइल में बिठाएं इसको। अरे जो जुर्म कर रहे हैं, आप चलें मेरे साथ, आप चलें थाने पे, चलें। यार मेरा फ़ोन का, आप चलें थाने पे चलें। एक्चुअली उस तरफ जो फैक्ट्री थी वहाँ पे हमें मटेरियल नहीं मिला था, कलर नहीं मिला या दूसरी चीज़ें नहीं मिली। यहाँ पे तो इसके मजदूर ने खुद बताया कि हम ये कलर भी डालते हैं और इधर हम ये पिसी हुई प्याज भी डालते हैं। हो सकता है और चीज़ें भी हों जो ये डालते हों, ये जाली एसेंस वगैरह पता नहीं क्या क्या आता है मार्केट में, ये भी उठा के ले आते हैं। सो फूड डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूसली इनको चेक किया जाए, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में इनको चेक किया जाए कि ये क्या बना रहे हैं और लोगों को क्या खिला रहे हैं। जो लोग इनको ये सामान देते हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी पार्टीज ये बता रहे थे, जो लोग इनको सामान मुहैया करते हैं पीसने के लिए। बिल्कुल, और पहला फ़र्ज़ तो इनका है, अगर वो गलत फार्मूला कोई इनको देते हैं कि ये चीज़ें हमें मिला के दी जाए, इनको इनकार करना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो नेचुरल ही हैं। आलमोस्ट अगर मसालों की बात की जाए, चाट मसाला है तो लाजमी 3-4 चीज़ें उसमें डलती होंगी, और 3-4 चीज़ें ऐसी होंगी जो उसके टेस्ट को फॉर द शॉर्ट पीरियड वो ज़्यादा टेस्टी कर देती होंगी, लेकिन वो गलत है, वो इनको नहीं करना चाहिए। इन 2 फैक्ट्रीज़ पर आज कार्रवाई हुई जो कि गैर कानूनी फैक्ट्रीज़ थी, रहायशी इलाके में कायम है, रजिस्टर्ड नहीं है। जो यहाँ पर मसाला जात बनाए जा रहे हैं उनके कोई ब्रांड नेम नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। उनमें जो अज्जा शामिल किए जा रहे हैं, कपड़ों को रंगने का कलर यूज़ हो रहा है, एसेंस यूज़ हो रहे हैं, और वो अज्जा शामिल किए जा रहे हैं जो जानदारों के लिए, इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन आज इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इनको अरेस्ट भी किया गया है। एक फैक्ट्री के ओनर को, शुएब जिसका नाम है, उसे अरेस्ट किया गया है, दूसरे को पाबंद किया गया है। पुलिस स्टेशन पहुंचे ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। गंदगी, ताफुन इस इलाके में फैला हुआ है, सामने कचरा कुंडी है, इनमें इतनी भी एहसास नहीं कि ये खुद इसकी सफाई करा दें, जहाँ से अर्न करें। यहाँ बसने वाले किस तकलीफ में बसते हैं, स्मेल में खड़ा होना मुश्किल था। फिर जो वहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है, वो बूढ़े लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं बेचारे,
जिनको प्रॉपर ड्रेसअप भी नहीं किया गया, जिनकी प्रॉपर सैलरीज भी नहीं है, वहीं पर जूते लेके सब लोग घूम रहे हैं। वही प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें। कोशिश ये की जाए कि खुद भी आप लोग चेक रखें कि जो प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हैं मार्केट से, वो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, वो आपके लिए डेंजरस तो नहीं है। फार्मूला, ये लोग अपने फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, जो कि डेंजरस है। गफलत है हमारी तरफ से, ऐसी बात। चलिए ठीक है, इससे नेक्स्ट टाइम पे गफलत नहीं होगी। अच्छी बात है कि आप एडमिट करें, बहुत अच्छी बात है। इस मामले में जहां फूड डिपार्टमेंट की गफलत नजर आती है, वहां महकमे की तरफ से लापरवाही साफ वाज़ेह है। इतनी कसीर आबादी के बावजूद पूरे जिले में सिर्फ एक इंस्पेक्टर का होना महकमे की मुजरिमाना गफलत है। क्या नाम है आप? खुर्रम जमील। खुर्रम साहब, क्या डेजिग्नेशन क्या है आपका? मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर। अच्छा खुर्रम साहब, जुडिक्शन आपकी कहाँ से कहाँ तक है? पूरे डिस्ट्रिक्ट बेस इस वक्त चार्ज मेरे पास है। कौन से एरियाज आते हैं इंस्पेक्टर से? इसमें एक इंस्पेक्टर जो हैं वो मुअत्तल हैं, तो उनकी जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट बेस का चार्ज मेरे पास है। जुडिक्शन जो है इसमें बल्दिया आता है, औरंगी आता है, साइट आता है, केमाड़ी आता है, सरजानी टाउन आता है, सरजानी टाउन को कुछ हिस्सा, और गुलशन मेमार आता है। काफ़ी हार्ड एरियाज है आपके पास। तो आपके इल्म है कि आपके एरिया में ऐसी फैक्ट्रीज कायम है जहाँ पर जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रहायशी इलाकों में कायम है, जहाँ पर गलत फार्मूलाज के साथ ऐसे अज्जा से मसाला जात तैयार किए जा रहे हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है? बिल्कुल होंगे, लेकिन ये कि चूँकि इतना वसी एरिया है और तादाद सिर्फ मैं एक ही फूड इंस्पेक्टर यहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त, तो इसलिए जिस हद तक हमसे हो सकता है काम उस हद तक करते हैं। बाकी ये कि हमारी नॉलेज में आएगा तो इंशाल्लाह मज़ीद और काम करेंगे। जिस फैक्ट्री में गए वहाँ पर आपके तरफ से सील की वहाँ पर सैंपल्स मौजूद थे, तो इसका मतलब है कि आपके इल्म में तो होगा। मेरे तकरीबन पोस्टिंग को थोड़ा सा हुआ है, तकरीबन 6-8 महीने हुए मेरी पोस्टिंग को, तो उससे पहले अगर कोई फूड इंस्पेक्टर किसी ने लिए होंगे सैंपल तो बिल्कुल मौजूद होंगे, उनके पास पोर्शन मौजूद होते हैं जो हम दे के आते हैं उनको, उनके पास पोर्शन होते हैं मौजूद। आपको हमारी टीम भी रब्ता कर रही थी, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी रब्ता कर रहे थे, क्योंकि ये ड्यूटी आपकी है। हमें इतला नहीं मिली। अगर हमें इतला मिलती, जैसे सर ने हमें कांटेक्ट किया, हम फ़ौरन हाजिर हो गए। वहाँ से मैंने इनको कॉल किया और ये टाइमली अभी पहुँच गए। लेकिन मकसद कहने का ये है कि आप लोग का विज़िट जो है अपने एरिया में, जो गिरफ्त है आपकी, वो इतनी अफेक्टिव नहीं है। इतना वसी एरिया है, आपको पता है, जिस तरह का बल्दिया और औरंगी जिस तरह का एरिया है, उसमें फिर दूसरे कि मैं अकेला फूड इंस्पेक्टर हूँ इस वक्त। इससे पहले मिस्टर तारिक जावेद थे फूड इंस्पेक्टर, हमारे सीनियर फूड इंस्पेक्टर, इस वक्त वो कुछ वजूहत के बिना पर मुअत्तल हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ गफलत हो जाती होगी। इसी तरह से जो है मामला चलते हैं, होता है, हो सकता है गफलत है हमारी तरफ से, ऐसी बात। चलिए ठीक है, इससे नेक्स्ट टाइम पे गफलत नहीं होगी। अच्छी बात है कि आप एडमिट करें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा दूसरा ये कि ये जो कपड़ों का कलर जो मसाला जात में इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए क्या सज़ा है और ये कितना ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए? ये तो एक्चुअली हम इसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ सैम्पलिंग पावर है। हम सैम्पलिंग करके और लेबॉर्ट्री को भेज सकते हैं। उसके बाद जो भी उसका रिज़ल्ट आता है उसको हम प्रोसिक्यूट करते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट की पावर है ये कि मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट क्या उस पर एक्शन लेते हैं। ये जो लाइसेंस इशू होता है इन्हें, उसके लिए कौन सा महकमा होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या तरीक़ाकार होगा? लाइसेंस जो एक्चुअली फूड लाइसेंस जो इशू होता है उसके लिए हमारी सबसे पहले तो एक रिक्वायरमेंट होती है, उसमें सफाई सुथराई के हवाले से, उसमें दीगर चीज़ों के हवाले से, उसमें वैक्सीनेशंस के हवाले से, जो लोग काम करते हैं उनकी वैक्सीनेशंस के हवाले से, मेडिकल्स के हवाले से सब चीज़ें मौजूद होती हैं। वो जब रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, हमने 14 डेज़ का उसमें टाइम देते हैं, जब वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो फिर हम उस पर फर्दर कार्रवाई करके उस पर उनको लाइसेंस इशू करते हैं। लेकिन अगर वो कार्रवाई पूरी नहीं करते तो उसको फिर उस पर मज़ीद, अगर वो फीस क्या होती है? 25 रुपये और 10 रुपये फ़ीस चली है, जो 1960 से चली आ रही है। ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 25 रुपये और 10 रुपये, और महाना कितनी है? महाना नहीं है, सालाना फ़ीस में। आप सालाना फ़ीस है। 1960 से जो कानून था 1960 में कि जो भी ऐसी प्रोडक्ट्स खाने पीने की रजिस्टर्ड होगी उनकी कीमत 10 से 25 रुपये बताई जा रही है सालाना, एवरी ईयर ये होगी। अब ये रकम उस दौर में एक अहमियत की हामिल थी, लेकिन आजकल के दौर में ये रकम बिल्कुल अहमियत नहीं रखती। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, चाहे वो बड़ी से बड़ी फूड कंपनी हो, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सालाना महज 10 से 25 रुपये दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस फीस सब मिला के। ये अलमिया है कि इस पर अब तक कानून साजी क्यों नहीं हुई। फूड इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि कोशिश जब की गई कि ये रकम अदा करें प्रॉपरली जो होने चाहिए मौजूदा दौर के मुताबिक, तो उन बड़ी बड़ी कंपनीज, ज़ाहिर छोटे लोगों का काम नहीं है, उन बड़ी बड़ी कंपनीज जाके स्टे ले लिया कि हम सालाना चाहे अरबों रुपए अर्न करें, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को महज 25 रुपये सालाना देंगे। यहाँ पर सोचने की बात यह कि मीडियोकर्स जो होते हैं, जिसमें आप और हम शामिल हैं, हम टैक्स पे ही है, हमारा टैक्स सैलरी से भी डिडक्ट हो जाता है, फिर जो भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं। लेकिन ये जो
बहुत सारे लोग अर्न करने वाले हैं, बड़े कारोबारी लोग भी हैं, उन्होंने स्टे लिया है सिर्फ इस बात पे कि उनके लाइसेंस की सालाना फीस 25 रुपए से कहीं बढ़ ना जाए। अफसोस का मकाम है। सैंपल आपसे लेके गए थे, कभी वापस आके आपको कहा कि आपका सैंपल ठीक है या आपका सैंपल ख़राब है? वो जो चक्की पे पड़ा हुआ है वो क्लियर हो गया था, ले गए थे तो। कितनी दफ़ा आपसे सैंपल लेके गए हुए? ले गए, जो पड़ा हुआ है ना वो कभी इतना अरसा नहीं हुआ है। और अलमिया है कि हमारे यहाँ से जो सैंपल लिए जाते हैं और जो चेकिंग के लिए जाते हैं लेबॉर्ट्री में, तो जब हम गए तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं, लेकिन लेबॉर्ट्री की जो एनालिसिस है उसमें वो चीज़ें वो क्लियर होता है। बिल्कुल ये सोचने की बात है कि लैब का एनालिसिस कैसे क्लियर हो जाता है, जबकि हम लोग वहाँ खुद देख के आ रहे हैं वहाँ गंदगी कितनी है, क्या कुछ शामिल किया जा रहा है, सब वाज़ेह तौर पर वायलेशन नज़र आ रही है। अथॉरिटीज़ ने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, सब ने देखा, लेकिन लैब से कैसे क्लियर हो जाता है? 3-4 महीने में चक्कर लगाते, ये साल में 3-4 चक्कर होते हैं। सब 3-4 महीने में आते हैं, देखते हैं और फिर पता नहीं क्यों रिपोर्ट क्लियर कर देते हैं, हालांकि वो क्लियर नहीं होते। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ और करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ तो कानूनी कार्रवाई कराते हैं, लेकिन ये यंग जो ऑफिसर हमारे आए हुए हैं इंस्पेक्टर साहब, इनको एक और मौका देते हैं कि बल्दिया की फैक्ट्रीज़ को विद इन अ मंथ पूरों को चेक करें, और कहीं पे भी कोई मिसहैप है, कोई मिसमैनेजमेंट है, इनकी तरफ से गलत चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो कानूनी इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। अदरवाइज़ फिर हम आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे और वो दुनिया देखेगी आपको। जिस मुल्क में 25 रुपए टैक्स देने पर भी सरमायादार राजी न हो और अदालतों और हुकूमती टैक्स बढ़ाने के खिलाफ मुकदमात चलते हों, वहाँ बेहतरी की उम्मीद बहुत मादूम हो जाती है। लेकिन जहाँ अफसरान फर्ज शनास हों और अवाम की फलाह के लिए काम करते हों, वहाँ बेहतरी की बड़ी उम्मीद होती है। इसी उम्मीद के साथ कि जब तक मफाद आमा के रास्ते में हाइल रुकावटें दूर करने वाले मौजूद हैं, गिरफ्त टीम भी अवामी हुकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ गिरफ्त करते रहेंगे। जो लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे वो छोटे पैमाने पर करे या बड़े पैमाने पर करे, एक न एक दिन वो गिरफ्त में होगा। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर ले, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज गिरफ्त के नाम से वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिरफ्त टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।